नमस्कार। आज हम मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण और भगवान की भगत थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भगवान में विश्वास था। वह हर मंगलवार को श्रद्धा से नियम पूर्वक मंगलवार व्रत रखती थी। उस दिन वह सुबह स्नान करके भगवान हनुमान जी की पूजा करती, दीपक जलाती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती थी। वृद्धा का एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी और भगवान से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती थी। वृद्धा का एक नियम था कि मंगलवार के दिन वह घर को गोबर से नहीं लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। वह मानती थी कि इस दिन धरती माता को कष्ट नहीं देना चाहिए। वह पूरी श्रद्धा से अपना व्रत निभाती थी। एक दिन भगवान हनुमान ने वृद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। उस समय वृद्धा पूजा पाठ में लगी हुई थी। साधु ने आवाज़ लगाई, माता कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। वृद्धा तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु बोले, मुझे भोजन बनाकर खिलाओ, लेकिन पहले आंगन को गोबर से लीप दो ताकि मैं शुद्ध स्थान पर बैठकर भोजन कर सकूं। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं इस दिन धरती नहीं लीपती, यह मेरा नियम है। आप कोई और सेवा बताइए, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। अतिथि को बिना भोजन कराए भेजना भी पाप था। अपने कर्तव्य का व्रत का नियम तोड़ना भी उसे उचित नहीं लगा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु मंगलवार के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। कृपया दूसरा उपाय बताइए। साधु ने कुछ देर सोचने का अभिनय किया और बोले, ठीक है, यदि तुम आंगन नहीं लीप सकती तो अपने पुत्र मंगलिया को जमीन पर लिटा दो। मैं उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन तैयार कर लूँगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई। उसे अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, परंतु उसे भगवान और अपने व्रत का पूरा विश्वास था। उसने मन ही मन भगवान हनुमान जी का स्मरण किया और अपने पुत्र को बुलाया। मंगलिया भी अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। वह बिना डर के जमीन पर लेट गया। साधु ने मंगलिया की पीठ पर लकड़ियाँ रखी और अग्नि जला दी। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा। वह लगातार भगवान का नाम जपती रही। कुछ समय बाद साधु ने भोजन तैयार कर लिया। फिर उन्होंने वृद्धा से कहा, माता अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी प्रसाद ग्रहण करे। वृद्धा ने दुखी स्वर में कहा, महाराज जिसकी पीठ पर आपने अग्नि जलाई है वह अब कैसे जीवित होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम उसे आवाज़ देकर तो देखो। वृद्धा ने कांपती आवाज़ में पुकारा, मंगलिया बेटा। तभी आश्चर्य हुआ। मंगलिया हंसता हुआ अपनी माँ के सामने आ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर आग का कोई निशान तक नहीं था। यह देखकर वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी क्षण साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, माता
मैं तुम्हारी श्रद्धा, नियम और विश्वास की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने व्रत का पालन करते हुए भी अतिथि धर्म निभाया। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी होगी। वृद्धा ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद पूरे नगर में उसकी भक्ति और चमत्कार की चर्चा होने लगी। लोग मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करने लगे और भगवान हनुमान जी की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी की कथा सुनता है और नियम पूर्वक पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। उसे साहस, स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान अपने भक्तों की हर कठिनाई में रक्षा करते हैं। मंगलवार व्रत का महत्व। तो अब सुनिए कि मंगलवार व्रत का क्या क्या महत्व हैं। इस व्रत को करने से मंगल दोष शांत होता है, भय, रोग और शत्रुओं से रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा से आत्मविश्वास और बल मिलता है। व्रत करने की सरल विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने। भगवान हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार व्रत कथा सुनें। गरीबों को भोजन या प्रसाद बांटें। दिन में एक समय सात्विक भोजन करें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जय बजरंगबली।